नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम भिन्नों को अर्थात फ्रैक्शंस को आपस में घटाना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारे व्हाइट बोर्ड पर भिन्नों के घटाव के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे पहले सवाल में दो ऐसी भिन्नें दी हुई हैं जिनके हर समान है। तो विद्यार्थियों, हमारी पहली भिन्न है 5/3 व दूसरी भिन्न है 4/3 और बीच में घटाव का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात पहली भिन्न से दूसरी भिन्न को घटाना है। तो हम घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं, अर्थात 5/3 को माइनस व 4/3 को इस प्रकार लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जब भिन्नों के हर समान होते हैं तब उनके हर को ऐसे उतार लिया जाता है तथा उनके अंशों को आपस में घटा लिया जाता है। तो यहाँ पर भी हर समान है, तो यहाँ पर हम हर अर्थात 3 को हर में ऐसे उतार लेते हैं या लिख लेते हैं और इनके अंशों को अर्थात 5 में से 4 को घटा देते हैं। अगले स्टेप में जब 5 से 4 को घटाते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, अर्थात अंश में 1 लिख लेते हैं और बटे के चिन्ह के नीचे हम 3 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार भिन्न 5/3 में से भिन्न 4/3 को घटाने पर हमें भिन्न 1/3 प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। हमारे दूसरे सवाल में दो ऐसी भिन्नें दी हुई हैं जिनके हर समान नहीं हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे दूसरे सवाल में पहली भिन्न है 7/5 व दूसरी भिन्न है 9/10 और बीच में घटाव का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात पहली भिन्न से दूसरी भिन्न को घटाना है। तो हम घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं, अर्थात 7/5 माइनस 9/10 को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इन भिन्नों को आपस में घटाने के लिए सबसे पहले इनके हरों का अर्थात 5 व 10 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम 5 व 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5 व 10 को कामा लगाकर इस प्रकार लिख लेते हैं। अब 5 व 10 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो 2 से 5 पूर्णतया डिवाइड नहीं होता है, तो 5 को ऐसे ही उतार लेते हैं तथा 10 2 से पूर्णतया डिवाइड हो जाता है और भागफल 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में हम 5 से भाग देते हैं। तो 5 से इन दोनों संख्याओं को भाग देने पर हमें भागफल 1, 1 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार 5 व 10 का एलसीएम अर्थात लासा हमें 2 गुणे 5 बराबर 10 प्राप्त हुआ। अब इस लासा को हम यहाँ पर हर में लिख लेते हैं। अब पहली भिन्न के हर से इस लासा को भाग देते हैं। तो 5 से 10 को भाग देने पर भागफल 2 प्राप्त होता है। तो 2 को इसके अंश से अर्थात 7 से गुणा करते हैं। तो 7 गुणे 2 लिख लेते हैं। अब माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तथा इसी प्रकार 10 से 10 को जब भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो 9 को 1 से गुणा कर देते हैं। अगले स्टेप में 7 को 2 से गुणा करने पर हमें 14 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम 14 लिख लेते हैं, अर्थात अंश में 14 लिख लेते हैं और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तथा 9 को 1 से गुणा करने पर हमें 9 प्राप्त होता है। तो 9 लिख लेते हैं और बट्टे में 10 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, अब अगले स्टेप में 14 से 9 घटाते हैं। तो 14 से 9 घटाने पर हमें 5 प्राप्त होता है। तो 5 लिख लेते हैं और बट्टे के नीचे 10 लिख लेते हैं। अब 5 से 10 को भाग देते हैं। तो 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भिन्न 1/2 प्राप्त हुई। तो विद्यार्थियों, 7/5 में से 9/10 को घटाने पर हमें भिन्न 1/2 प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, अब हम तीसरे सवाल की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे तीसरे सवाल में एक पूर्णांक दिया हुआ है तथा एक भिन्न दी हुई है। पूर्णांक से भिन्न को घटाना है तो हम घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर पूर्णांक 3 दिया हुआ है तथा पूर्णांक 3 से भिन्न 7/8 को घटाना है तो हम घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं, अर्थात 3 - 7/8
8 को इस तरह लिख लेते हैं। अब पूर्णांक 3 को भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो पूर्णांक 3 के नीचे बटे का चिन्ह लगाकर 1 मान लेते हैं और माइनस का चिन्ह लगाकर 7/8 लिख लेते हैं। अब 1 व 8 का लासा लेते हैं तो 1 व 8 का लासा 8 ही होता है, तो यहाँ पर अर्थात हर में 8 लिख लेते हैं। अब पहली भिन्न के हर से अर्थात 1 से 8 को भाग देते हैं तो भागफल 8 प्राप्त होता है। 8 को 3 से गुणा करा देते हैं अर्थात 3 × 8 लिख लेते हैं। अब माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। इसी तरह 8 को 8 से भाग देते हैं तो 8 को 8 से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। तो इस भिन्न के अंश को अर्थात 7 को 1 से गुणा कर देते हैं। अगले स्टेप में 3 को 8 से गुणा करने पर 24 प्राप्त होता है, तो 24 लिख लेते हैं और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। और 7 को 1 से गुणा करने पर 7 प्राप्त होता है, तो 7 लिख लेते हैं। अब बटे में 8 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 24 से 7 को जब घटाते हैं तो हमें 17 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 17 लिख लेते हैं अर्थात अंश में 17 लिख लेते हैं। बटे में 8 लिख लेते हैं। अब 17/8 एक विषम भिन्न है, इस भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। तो मिश्र भिन्न में बदलने पर हमें 8 दूनी 16 अर्थात 2 सही 1/8 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों पूर्णांक 3 से भिन्न 7/8 को घटाने पर हमें 2 सही 1/8 भिन्न प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों अब हम चौथे सवाल की बात करते हैं। तो हमारे चौथे सवाल में 2 मिश्र भिन्नें दी हुई हैं अर्थात पहली मिश्र भिन्न से दूसरी मिश्र भिन्न को घटाना है, तो हम घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं अर्थात 3 सही 4/15 माइनस 2 सही 5/12 को इस प्रकार लिख लेते हैं। अब इन मिश्र भिन्नों को हम विषम भिन्नों में बदल लेते हैं। तो विषम भिन्नों में बदलने के लिए 15 को 3 से गुणा करते हैं, तो 15 × 3 लिख लेते हैं और ये 4 जोड़ देते हैं तो प्लस का 4 लिखकर और बटे में 15 लिख लेते हैं। इसी प्रकार इस मिश्र भिन्न को भी हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो 12 को 2 से गुणा करते हैं तो 12 × 2 लिख लेते हैं और प्लस का 5 लिख लेते हैं और बटे में 12 लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में 15 को 3 से गुणा करते हैं तो हमें 45 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 45 लिख लेते हैं और प्लस का 4 लिख लेते हैं और बटे में 15 लिख लेते हैं। अब माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तथा 12 को 2 से गुणा करते हैं तो हमें 24 प्राप्त होता है, तो 24 लिख लेते हैं और प्लस का 5 लिख लेते हैं, बटे में 12 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 45 में 4 जोड़ने पर 49 प्राप्त होता है, तो 49 लिख लेते हैं और बटे में 15 लिख लेते हैं। अब माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तथा 24 में 5 जोड़ लेते हैं, तो 24 में 5 जोड़ने पर हमें 29 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 29 अर्थात अंश में 29 लिखकर हर में 12 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों ये मिश्र भिन्नें अब विषम भिन्नों में परिवर्तित हो गई हैं। अब इनके हरों का लासा लेकर हम इन भिन्नों को आपस में घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम 15 व 12 का लासा निकाल लेते हैं। 12, 15 लिख लेते हैं और इन दोनों संख्याओं को हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से भाग देते हैं, तो 2 से 12 को भाग देने पर हमें 6 प्राप्त होता है। यहाँ संख्या 15 2 से डिवाइड नहीं होती, तो हम 15 को ऐसे उतार लेते हैं। अगले स्टेप में पुनः हम 2 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर हमें 3 प्राप्त होता है और 15 को ऐसे उतार लेते हैं। अब हम 3 से भाग देते हैं, तो 3 से भाग देने पर हमें 1 प्राप्त होता है और यहाँ पर 5 प्राप्त होता है। अगले स्टेप में 5 से भाग देते हैं, तो 5 से भाग देने पर हमें 1, 1 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार 12 व 15 का एलसीएम अर्थात लासा हमें 2 × 2 × 3 × 5 अर्थात 2 दूना 4 3 12 पंजे 60 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर अगले स्टेप में लासा को हर में लिख लेते हैं तथा पहली भिन्न के हर से लासा को भाग देते हैं अर्थात 15 से 60 को भाग देते हैं। तो भाग देने पर 4 भागफल प्राप्त होता है, तो 49 में 4 से गुणा कर देते हैं। अब माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तथा दूसरी भिन्न के हर से भी लासा को भाग देते हैं अर्थात 12 से भी
60 को भाग देते हैं तो 12 से 60 को भाग देने पर भागफल हमें 5 प्राप्त हुआ। तो 5 से इसके अंश में अर्थात 29 में 5 से गुणा कर देते हैं। तो विद्यार्थियों अब 49 को 4 से गुणा करते हैं तो 4 को 9 से गुणा करने पर 4 9 36 होता है, तो 36 के 6 लिख लेते हैं। और 4 को जब 4 से गुणा करते हैं तो 16 प्राप्त होता है, तो 16 में जब हासिल 3 जोड़ते हैं तो 19 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार 196 प्राप्त होता है। अब माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और 29 को 5 से गुणा करते हैं तो 5 9 45 के 5 और 5 दूनी 10, 4 14 अर्थात 145 प्राप्त हुआ। अब बटे में 60 लिख देते हैं। अगले स्टेप में 196 से 145 को घटा लेते हैं और यहाँ पर 9 से 4 घटाने पर हमें 5 प्राप्त होता है, तो 5 लिख लेते हैं और 1 से 1 घटाने पर 0 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार 196 से 145 घटाने पर हमें 51 प्राप्त हुआ। अब बटे का चिन्ह लगाकर हर में 60 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार 3 सही 4/15 में से 2 सही 5/12 को घटाने पर हमें भिन्न 51/60 प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों अब हम 5वें सवाल की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों हमारे 5वें सवाल में भी 2 मिश्र भिन्नें दी हुई हैं, इनको हम घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों हमारे 5वें सवाल में पहली भिन्न है 5 सही 3/7 व दूसरी भिन्न है 2 सही 5/4 और इनके बीच में घटाव का चिन्ह लगा है, अर्थात पहली भिन्न से दूसरी भिन्न को घटाना है तो हम घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं, अर्थात 5 सही 3/7 माइनस 2 सही 5/4 को लिख लेते हैं। अब ये भिन्नें मिश्र भिन्नें हैं, इनको हम विषम भिन्नों में बदल लेते हैं। तो विषम भिन्नों में बदलने के लिए 7 को 5 से गुणा करते हैं, अर्थात 5 × 7 लिख लेते हैं और प्लस का ये 3 लिख लेते हैं और बटे में 7 लिख लेते हैं। अब माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तथा इसी तरह इस मिश्र भिन्न को भी हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं, अर्थात 4 को 2 से गुणा करते हैं, 2 × 4 और प्लस 5 लिख लेते हैं और बट्टे में 4 लिख लेते हैं। अब 5 को 7 से गुणा करने पर हमें 35 प्राप्त हुआ, प्लस का 3 लिख लेते हैं और बटे में 7 लिख लेते हैं। माइनस चिन्ह लगा देते हैं। 4 को 2 से गुणा करने पर हमें 8 प्राप्त हुआ और प्लस का 5 लिख लेते हैं और बटे में 4 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 35 में 3 जोड़ने पर हमें 38 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर 38 लिख लेते हैं, अर्थात अंश में 38 लिख लेते हैं और बटे में 7 लिख लेते हैं। अब माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह 8 में 5 जोड़ने पर हमें 13 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर अर्थात अंश में 13 लिख लेते हैं और हर में 4 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों ये भिन्नें विषम भिन्न में बदल गई हैं। अब इनके हरों का अर्थात 7 व 4 का हम लासा लेकर इन भिन्नों को आपस में घटा लेते हैं। तो 7 व 4 का लासा हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। 7, 4, 7 व 4 को 7, 4 के रूप में लिख लेते हैं। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करते हैं, तो 7 2 से पूर्णतया डिवाइड नहीं होता है, अर्थात पूर्णतया विभाजन नहीं होता है, तो 7 को ऐसे उतार लेते हैं और 2 से 4 को भाग देने पर 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं। एक बार पुनः 2 से भाग देने पर 7 को ऐसे उतार लेते हैं, यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब 7 से भाग देते हैं, तो 7 को 7 से भाग देने पर 1, 1 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार 7 व 4 का एलसीएम अर्थात लासा LCM हमें 2 × 2 × 7 अर्थात 2 दूना 4 7 28 प्राप्त हुआ। अब हम लासा को यहाँ पर लिख लेते हैं, अर्थात हर में लासा को लिख लेते हैं। अब 7 से 28 को भाग देते हैं, तो 7 को 28 से भाग देने पर भागफल हमें 4 प्राप्त होता है, तो 38 को 4 से गुणा कर देते हैं, अर्थात 38 × 4 लिख लेते हैं। अब माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसी तरह 4 से 28 को भाग देते हैं, तो 4 से 28 को भाग देने पर भागफल 7 प्राप्त होता है, तो 13 को 7 से गुणा कर देते हैं। अगले स्टेप में 38 को 4 से गुणा करने पर 4 × 8 = 32, 2 और 4 × 3 = 12, 3 × 15 अर्थात 152 प्राप्त होता है, तो 152 लिख लेते हैं और माइनस का चिन्ह लगाकर
13 सत्ते 91 प्राप्त होता है, तो 91 लिख लेते हैं, बट्टे में 28 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों अगले स्टेप में हम 152 से 91 को घटा लेते हैं, तो 2 से 1 को घटाने पर 1 प्राप्त हुआ और 15 से 9 को घटाने पर हमें 6 प्राप्त हुआ, अर्थात 152 से 91 को घटाने पर हमें 61 प्राप्त हुआ। अब बटे का चिन्ह लगाकर 28 को लिख लेते हैं। अगले स्टेप में यहाँ भिन्न एक विषम भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए 28 से 61 को भाग देते हैं, तो भाग करने पर भाग 28 से 2 बार जाता है, तो 2 सही लिख लेते हैं और 5 शेष बच जाता है, तो 5 को अंश में लिख लेते हैं और बटे के नीचे हर में 28 को लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार भिन्न 5 सही 3/7 से भिन्न 2 सही 5/4 को घटाने पर हमें भिन्न 2 सही 5/28 प्राप्त हुई। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने भिन्नों को घटाना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।